क्या आपको पता है कि पिछले 10 सालों में भारत में कितने स्टार्टअप्स की शुरुआत हुई है? क्या आपको पता है कि उन स्टार्टअप्स को कितनी महिलाएं लीड कर रही हैं? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। भारत में स्टार्टअप क्रांति ने पिछले 10 सालों में एक नया आयाम लिया है। अब 73,000, जी हाँ, 73,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक है, यानी कि डायरेक्टर है, जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के तहत मान्यता प्राप्त है। ये उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि भारत का एंटरप्रेन्योरशिप का कैनवस न केवल बढ़ रहा है, लेकिन आगे भी और ज़्यादा विकसित हो रहा है। इसके अलग अलग आयाम बनकर उभर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया के सबसे बड़े इकोसिस्टम में से एक बन गया है। बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली एनसीआर जैसे शहर इनोवेशन के केंद्र बन गए हैं। इंटरनेट की आसान उपलब्धता और युवा वर्कफोर्स ने फिटनेस, एजुटेक, हेल्थ टेक और ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप के चक्र को ऐसी गति दी है कि अब एक नए तरह के नए युग का आगाज हो रहा है, उसकी शुरुआत हो रही है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का संगम इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय स्टार्टअप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी जैसी उभरती टेक्नोलॉजी का उपयोग कर स्थानीय और वैश्विक समस्याओं का समाधान खोज लिया है। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेटर्स, एक्सेलेटर्स और मेटरिंग नेटवर्क्स ने एक मजबूत आधार तैयार किया है। आपको बता दें कि सरकार ने 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप्स के लिए कई सुविधाएं शुरू की। भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव ने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं और इसमें कारोबार में आसानी के लिए आसान नियम और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम भी शामिल है, जो निवेशकों को आवश्यक परमिशन प्राप्त करने में मदद भी करती है। इसके अलावा टैक्स लाभ के तहत रजिस्टर्ड स्टार्टअप को 3 सालों के लिए टैक्स छूट प्रदान की जाती है। सरकार ने फंडिंग सपोर्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है, जो फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से उपलब्ध है। विशेष क्षेत्रीय नीतियों के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी, कृषि, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स ने यहाँ पर इन्हें इन सेक्टर्स में सहायता भी दी जाती है। एआईएम और निधि जैसे कार्यक्रमों से भी स्टार्टअप को बढ़ावा मिला है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए 2021 में शुरू हुई समृद्ध योजना ने 300 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप्स को 99 करोड़ का सपोर्ट दिया, जिसमें प्रति स्टार्टअप 40 लाख रुपए तक का अनुदान शामिल है। इसके अलावा जो भारतीय स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। भारतीय स्टार्टअप्स ने न सिर्फ रोजगार सृजन में योगदान दिया है, बल्कि नवाचार और निवेश के माध्यम से जीडीपी वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब तक ये स्टार्टअप्स 16 लाख नौकरियां पैदा कर चुके हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक उद्यमों के माध्यम से विकास को और ज़्यादा बढ़ावा भी मिल रहा है। वैश्विक पहचान और उपलब्धियां भारतीय स्टार्टअप्स जैसे बायजूस, जोमैटो, ओला और नाइका ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई भी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई और आधार सक्षम सेवाओं जैसी किफ़ायती टेक इनोवेशन ने न सिर्फ घरेलू विकास को बढ़ावा दिया है, बल्कि अन्य देशों को और ज़्यादा प्रेरित भी किया है। भारत की स्टार्टअप यात्रा इसके युवा जनसंख्या, आर्थिक प्रगति और सहायक नीतियों के कारण मजबूत हो रही है। एजुकेशन संस्थानों, उद्योगों और सरकारी नीतियों के बीच तालमेल इस क्षेत्र में स्थिर वृद्धि और इनोवेशन सुनिश्चित भी कर रहा है।